हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज की क्लास में हम बाल विकास से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ये क्लास सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार क्लास ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि चैनल पर डेली ही ऐसी क्लासेस कराई जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चंस मैं पहली क्लास में करा चुकी हूँ। जिन विद्यार्थियों ने क्लास नहीं देखी है वे चैनल पर जाके क्लास अवश्य देख लें, क्योंकि वो क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी क्लास को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन 21 है, क्या कहता है? जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 21 क्या कहता है? जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाए। ऑप्शन देखते हैं, गतिशीलता, सृजन, विकास या जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विकास। ठीक है। जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। ठीक है। जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए जेम्स वॉट, ऑप्शन बी फ्राइड, ऑप्शन सी गेट्स या ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेट्स। ठीक है। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है, ये कथन गेट्स का है। ध्यान दें, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ऐसे कथन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? पहले तो मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले परीक्षाओं में यूपी टेट और सी टेट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाए, तो ध्यान दें। ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी पीटर, ऑप्शन सी कोहलवर्ग या ऑप्शन डी अरस्तू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरस्तू। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसका राइट आंसर है अरस्तू। ठीक है। याद रखिएगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये कथन किसका है? ये कथन है अरस्तू का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जेम्स वॉट, ऑप्शन बी पीटर, ऑप्शन सी डरमैन या ऑप्शन डी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डरमैन। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये कथन है डरमैन का। ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये कथन है डरमैन का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टेनहॉल, ऑप्शन बी डरमैन, ऑप्शन सी कोहलवर्ग या ऑप्शन डी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोहलवर्ग को। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह है कोहलवर्ग। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान दें। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलवर्ग। ठीक है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिससे आपका समय व्यर्थ हो, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं क्लास में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए स्टेनहॉल, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी कोहलवर्ग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने। बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है। याद रखिएगा, बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखना, सुनना और समझना किस विधि पर आधारित है? ऑप्शन ए आगमन विधि पर,
ऑप्शन बी प्रोजेक्ट प्रणाली पर, ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि पर, या ऑप्शन डी पर्यटन विधि पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि पर। देखना, सुनना और समझना प्रदर्शन विधि पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट प्रणाली, ऑप्शन सी मनोरंजन विधि, या ऑप्शन डी आगमन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगमन विधि। शिक्षण सूत्र का प्रयोग आगमन विधि पर किया जाता है। ध्यान दीजिए, शिक्षण सूत्र का प्रयोग आगमन विधि पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 6। तो पियाजे ने बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, याद रखिएगा, जीन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के लिए अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं? देखिए कितना अच्छा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी क्लास मिस हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी संवेदीय पेशी अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये प्रश्न पहले सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ध्यान दें, आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाए, हो सकता है ऐसा, तो ध्यान दें क्लास पर। तो किस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिनेट, या ऑप्शन डी पेस्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिनेट। पर्यटन विधि के जो जन्मदाता हैं वह हैं अल्फ्रेड बिनेट। याद रखिएगा, अल्फ्रेड बिनेट हैं पर्यटन विधि के जन्मदाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोहल वर्ग को, ऑप्शन बी जेम्स वॉट, ऑप्शन सी आर्मस्ट्रॉन्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मस्ट्रॉन्ग को। ह्यूरिस्टिक विधि का जनक आर्मस्ट्रॉन्ग को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? यानी कौन सी विधि पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? ऑप्शन ए मनोरंजन विधि, ऑप्शन बी विकासीय विधि, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट प्रणाली, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोजेक्ट प्रणाली। याद रखिएगा, सबसे अच्छी विधि पढ़ाने की प्रोजेक्ट प्रणाली मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम चूहे पर प्रयोग किया था? काफ़ी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए, चूहे पर सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी फ्राइड ने, या ऑप्शन डी विलियम जेम्स ने।
बताइए। तो सर्वप्रथम चूहे पे प्रयोग किया था वो वैज्ञानिक थे स्किनर। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम चूहे पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्किनर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दें और याद रखें कि चूहे पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्किनर सर्वप्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि को मापने की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी जापान। तो बुद्धि को मापने की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मन में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? जर्मन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बेहतरीन प्रश्न है ये। ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन या ऑप्शन डी आगमन विधि। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपसारी चिंतन। ठीक है, सृजनात्मक मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केवल एक तरीके से सोचना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी एकांत चिंतन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन। केवल एक तरीके से सोचना अभिसारी चिंतन कहलाता है। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और क्लास को शेयर जरूर करें, जिससे क्लास सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके, कोई भी विद्यार्थी से क्लास वंचित ना रहे। ठीक है, अपने दोस्तों में क्लास को जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट प्रणाली, ऑप्शन बी मनोरंजन विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि या इनमें से कोई नहीं। बच्चों की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकासीय विधि। ठीक है, बच्चों की बुद्धि और विकास की अध्ययन की सबसे अच्छी विधि विकासीय विधि है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और क्लास को शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें। और अब हमारे पास सीटेट के लिए काफ़ी कम समय रह गया है, तो आप अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें और पढ़ाई को अच्छे से करें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बस मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।